सबसे ज़्यादा यहाँ पर आज माताओं की उपस्थिति है, बहनों की उपस्थिति है, बच्चियों की उपस्थिति है। और जिस ट्रस्ट के बैनर पर, जिसका नाम आशा है, आशा चैरिटेबल ट्रस्ट, मुझे लगता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने अपने जीवन में कुछ न कुछ आशा न पाल रखी हो, उम्मीदें न पाल रखी हो। और आशा और उम्मीदों पर ही हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। पूरा जीवन हमें कुदरत ने जितनी भी उम्र बख्शी है हमारे लिए, उतनी सारी उम्र उम्मीदों और आशा पर ही गुजर जाती है। और उसी नाम से माँ आशा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, आशा के उम्मीद के साथ अगर माँ शब्द जुड़ा हुआ हो, माँ लगा हुआ हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस शब्द की मर्यादा और महत्ता कितनी बढ़ जाती है, और उस ट्रस्ट की और उस बैनर की मर्यादा और गहराई कितनी गंभीर हो जाती है कि हम उसे दिल तक असर करती है, हम महसूस करते हैं उसको। और इसके कार्यक्रमों की मर्यादा की तो बात ही अलग छोड़ दीजिए। तो आज सबसे पहले माँ आशा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर पर और अपने माता पिता के लिए उनके स्मृति में पुण्यतिथि के अवसर पर यह पुण्य कार्य जो इस परिवार ने आयोजित किया है, और इस कार्यक्रम में उनके सहयोगी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने भी सहभागिता करी है, उन सभी लोगों के लिए एक जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत होना चाहिए। और आज मंच पर बहुत सारे अतिथि बैठे हुए हैं जिनकी अपनी अलग अलग क्षेत्रों में दक्षता है और अलग अलग कार्यों के माध्यम से समाज में एक विशेष पहचान ये सारे लोग रखते हैं। और आज उन्हीं में से एक हमारे बहुत ही लोकप्रिय, सर्वप्रिय, जनप्रिय भाई, जिन्हें काशी की सरजमी अब्दुल्ला बिन गफर जी के नाम से जानती है, ये एडवोकेट भी हैं, समाज सेवी भी हैं, और शायर तो ऐसे हैं कि तत्कालिक शायरी बना देते हैं, बैठे बैठे ही शायरी बना देते हैं, शायरी निर्मित कर देते हैं। ऐसी कला और ऐसी सिद्धि अल्लाह ताला ने इनको बख्शी है। तो इन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी इबादत को कितना मजबूत किया होगा कि ये कुदरत ने नेमत इनके ऊपर बख्शी है। और ऐसे भाई अगर हमारे साथ हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। और माँ आशा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ संयुक्त तत्वावधान में मानव रक्त फाउंडेशन भी शायद आयोजन का सहभागी है। और मानव रक्त फाउंडेशन के बैनर पर ही पिछले वर्ष यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था। और मानव रक्त फाउंडेशन आज बनारस ही नहीं, पूरे पूर्वांचल का, प्रदेश का एक ऐसा चर्चित ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है जो जीवन को, जो हम पानी की बूंद बूंद की बात करते हैं, मानव रक्त फाउंडेशन खून के बूंद बूंद की बात करता है। तो पानी और खून, ये दोनों हमारे जीवन में बराबर का महत्व रखता है। और उसके महत्ता को देखते हुए आज बनारस में एक ऐसी संस्था, आज अबू हासिम भाई को भी हम याद कर ले रहे हैं, शायद नहीं होंगे किन्हीं कारणों से, लेकिन उनकी मेहनत और पसीने का, खून का ही नतीजा है कि आज ये संस्था इतनी चर्चित हो गई है। और अब्दुल्ला बिन गफर भाई का उसमें बड़ा महत्वपूर्ण और विशेष योगदान रहा है। और आज किसी भी कार्यक्रम को अगर हम संचालित करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। और किसी भी कार्यक्रम की मर्यादा और किसी भी कार्यक्रम की सफलता निर्भर करती है जो उस कार्यक्रम के मंच का संचालन करता है। और संचालन उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हम कोई भी खाद्य पदार्थ बना करके तैयार कर दें, और अगर उसको बढ़िया से हम परोसे न, सर्व न करें, तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। उसी तरीके से कोई कार्यक्रम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन अगर उसको सही तरीके से प्रस्तुत न किया जाए, सही तरीके से उसका संचालन न किया जाए, तो कार्यक्रम की मर्यादा आदमी तक प्रेषित नहीं हो पाती, आप तक प्रेषित नहीं हो पाती। और ये महत्वपूर्ण कार्य बड़ी बखूबी और बड़ी सफलता, तन्मयता और सिद्धता के साथ कर रहे हैं योगेश जी। एक जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें और स्वागत करें, क्योंकि कार्यक्रम की सफलता की गारंटी मन संचालक से ही हो जाती है कि आपका मन संचालक कैसा है। और चूंकि मैं प्रोफेशनली मन संचालक रहा हूं, इसलिए मैं इस बात को अच्छी तरीके से बखूबी समझता हूं। और हम लोगों की बहन आशा जी, जिन्होंने कि कल फोन करके हमको आमंत्रित किया, सूचना दिया, मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और एक जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें कि अगर आज मैं उपस्थित हूं तो उनकी वजह से आज यहाँ पर उपस्थित हूं, उन्होंने सूचना हमें समय से दी। बहुत बहुत आभार है आपका। और आज
हम लोगों के बीच में एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर आए हुए हैं जिनका अपना पूरे भारत के हर स्टेट में इनका संगठन है, भारतीय पशुपालक संघ के नाम से। आज हम मानव सेवा की बात कर रहे हैं यहाँ पर हेल्थ कैंप के माध्यम से। और हम जीवों की अगर बात करें तो मानव भी जीव है और पशु पक्षी भी जीव हैं, और दोनों का महत्व प्रकृति की निगाह में बराबर है, इंसान की निगाह में हो चाहे ना हो, लेकिन बनाने वाले की निगाह में हर जीव की कीमत बराबर होती है। तो पशुओं के लिए और पशुपालकों के लिए पूरे भारत में इनकी संस्था काम कर रही है, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के बीच में आए हमारे साथ आदरणीय विजय बहादुर यादव जी। एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। एक बार खड़े हो जाए, मैं चाहता हूं अपनी जगह पर, और इनका माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे योगेश जी। आदरणीय विजय बहादुर यादव जी, भारतीय पशुपालक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। बहुत बहुत आपका आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज हम लोगों के बीच में पिछले कार्यक्रम में भी जब मैं आया था, और इस कार्यक्रम में भी हमारे बहुत पुराने मित्र जिनके कई प्रकार के हमारे रिश्ते रहे हैं, आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, पिछली बार भी थे। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी हमारे बहुत अच्छे, बहुत गहरे, बहुत पुराने मित्र हैं। मैं चाहता हूँ कि एक जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। सामाजिक कार्यों में और हेल्थ के कार्यक्रमों में हेल्थ के ट्रेनर भी रहे हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा के और तमाम विधाओं के ये जानकार भी हैं। देश विदेश में यात्राएं भी इन्होंने करी हुई हैं, और बड़े शांति से और खामोशी से जहाँ रहते बैठे रहते, अपने व्यक्तित्व का वजन महसूस नहीं होने देते। इसलिए मैंने सोचा कि इनके व्यक्तित्व के वजन को आपको महसूस करा दूं कि ये कितने वजनी व्यक्तित्व के मालिक हैं। आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। और आज हमारे मंच पर हमारे डॉक्टर बंधु बैठे हुए हैं, बहनें बैठी हुई हैं। वही शिवानी जी की चर्चा हो रही थी, आदरणीय दीदी हैं, कुशवाहा जी हैं, इधर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये कुशवाहा जी हैं, अभी संबोधन आपका हुआ। वो तमाम ऐसे लोग जो लोग इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भागीदारी या महत्वपूर्ण अतिथि के रूप में यहाँ पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हुए हैं, इन सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि इन सभी लोगों की उपस्थिति की वजह से आज ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण लोग आए हुए हैं इस कार्यक्रम में। और आज इस परिवार के पूरे कुटुंब जनों का सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन इस परिवार के और इस परिवार से जुड़े हुए जो लोग रिश्ते नाते के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, उन सारे लोगों का हार्दिक आभार है। और इसी परिवार, इसी कुटुंब से अभिषेक जी, पिछली बार मैं आया था तो इन्होंने बताया कि इनको नौकरी मिल गई है, पुलिस विभाग में उपनिरीक्षक हो गए हैं। और पिछली बार इनको ट्रेनिंग में जाना था जब हम आए थे, इस बार आए तो शायद ट्रेनिंग करके लौट आए हैं। तो इनको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है कि इस कुटुंब का मान सम्मान इन्होंने बढ़ाया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इनसे यही निवेदन करूंगा कि मानव रत्न फाउंडेशन और माँ आशा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के ये प्रोडक्ट हैं, तो ये जहाँ भी रहेंगे पूरे देश में, समाज में, तो मानवता से पोषित लोगों की सेवा करेंगे। क्योंकि आज जो देश में हालत है थानों की, उन थानों से हर घर पीड़ित है, तो कम से कम आपके हाथों से ऐसा ना हो कि कोई ऐसा आदमी जो निर्दोष हो वो पीड़ित हो आपकी सेवा काल में। ऐसे में आपसे उम्मीद करते हुए आपको शुभकामना देता हूँ। एक जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें अभिषेक जी का। और साथियों, आज हेल्थ कैंप लगाया गया है। इंसान को शरीर तो प्राप्त हो जाती है, ये बच्चों बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ अपनी जगह। इंसान को शरीर तो प्राप्त हो जाती है, और इस शरीर को ठीक रखना इंसान की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सारी शक्तियां कुदरत आपके शरीर के अंदर समाहित करके उसका मालिक आपको बना करके भेज देती है कि अभी शरीर के नियंत्रण आपके हाथ में है। और हम अपने खान पान की वजह से, अपनी दिनचर्या की वजह से, अपनी आदतों की वजह से हम अपने शरीर में तमाम प्रकार की बीमारियां पाल लेते हैं। और कभी हम ये महसूस न करें कि भगवान हमें बीमारी देता है। भगवान को और खुदा को इतनी फुर्सत नहीं है कि आपके शरीर में बीमारी डालने के लिए उसके पास समय निकल जाता हो, तो ऐसा नहीं है। वो आपको बना करके शुद्ध और सच्ची शरीर आपको दे देता है, और इसके अंदर अपनी सारी शक्तियां भी समाहित कर देता है कि जब चाहो तब जागृत करके मुझसे बात कर लेना, मुझसे मिल लेना। लेकिन पूरी जिंदगी में हमें उससे मिलने की फुर्सत नहीं मिलती जिसने पूरी दुनिया से मिलने का अवसर हमको दिया है। इसलिए शरीर में बीमारियां आ जाती हैं। इसलिए आपको ये प्रयास करना चाहिए कि हेल्थ कैंप लगाना तो सबसे अच्छा काम है जीवन का, मानवता का। लेकिन अगर आप बीमार ही ना हो तो हेल्थ कैंप की आवश्यकता भी
नहीं पड़ेगी। इसलिए आप अपने जीवन में इस प्रकार का सुधार करें, अपने खाने पीने में, अपने रहने में, अपने बातचीत में, अपने वातावरण में। आप ये न समझें कि शरीर में किसी भी प्रकार का जो बीमारी या जो व्याधि आती है वो केवल आपके खाने पीने से आती है। नहीं, अगर आपके विचार गलत हैं, आपकी सोच गलत है, और अगर आपने किसी निर्देश को पीड़ित किया है, किसी निर्देश को आपकी वजह से पीड़ा है, किसी को जानबूझ करके आप तकलीफ दे रहे हैं, अपने से कमजोर को सता रहे हैं, अपने आसपास के लोगों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, अपने लोगों का ख्याल नहीं रखते, तो भी शरीर में बीमारियां जन्म लेती हैं आपसे बदला लेने के लिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि बीमारियां केवल खाने से नहीं होती, बीमारियां आपके आचरण, आपके सोच, आपके व्यवहार से भी होती हैं। इसलिए चाहते हैं कि आपको बीमारियों से दूर रहना है तो आप अपने सोच को भी सही करिए, अपने व्यवहार को भी सही करिए, अपने आचरण को भी सही करिए, और अपने लोगों को संस्कार भी अच्छा दीजिए, तब आप बीमारियों से बच पाएंगे। और नहीं तो हमारे देश के डॉक्टर और चिकित्सा क्षेत्र के लोग आपका इलाज करते करते पूरा जीवन बिता देंगे, लेकिन आप ठीक नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको ठीक होने की चाबी आपके हाथ में है। अंदर से आप ठीक हो जाइए और बाहर से हमारे डॉक्टर आपको ठीक करेंगे। और जब दोनों लोग मिलकर के अपने आप को ठीक करेंगे तब आप पूरी तरीके से, कहते हैं कि तन और मन दोनों स्वस्थ होना चाहिए, तो मन को आप स्वस्थ करिए और तन को हमारे डॉक्टर स्वस्थ करेंगे। इसीलिए डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा गया है। ये भगवान के दूसरे रूप हमारे बीच में आए ये सारे डॉक्टर लोग, इनके लिए एक जोरदार तालियां, एक अभिनंदन, एक स्वागत आपकी तरफ से होना चाहिए। और दोस्तों, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम माँ आशा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर पर हैं। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम दुनिया में किसी भी जाति, धर्म और मजहब में शरीर हमने धारण किया है, हमको शरीर प्राप्त हुआ, किसी भी परिवार में हम पैदा हुए हैं, लेकिन चाहे हम मंदिरों में जाके कितनी भी पूजा करके घंटी बजा लें, मस्जिदों में जाकर के चाहे कितनी भी अजान कर लें या इबादत कर लें, गुरुद्वारों में जाके अरदास कर लें, चर्च में जाके प्रार्थना कर लें, लेकिन जब तक आप अपने घर में अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करके उनके दिल और आत्मा को खुशहाल नहीं करेंगे, तब तक कोई भी भगवान, कोई भी अल्लाह आपसे खुश नहीं हो सकता, आपकी इबादत कभी कबूल नहीं हो सकती। इसलिए आपको अपने घर में बैठे हुए जो आपके अब्बू हैं, अम्मी हैं, जो आपके माता पिता हैं, जो आपके मदर फादर हैं, उनकी सेवा करना शुरू करिए, उनकी इबादत करना शुरू करिए, उनकी पूजा करना शुरू करिए। जब वो ठीक हो जाएंगे तो आपके जीवन की 90% चुनौतियां और समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये मैं गारंटी के साथ आपके साथ कह सकता हूं। ये एक सबसे बड़ी दवा है आपकी, सबसे बड़ी खुराक है आपकी। इसलिए बदलने की आवश्यकता है। और मैं सारे बच्चों से और सारे बच्चियों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आपको घर से बाहर किसी चीज को खोजने की आवश्यकता नहीं है। घर में आपके जो माँ बाप है, यही आपके फरिश्ता है, यही आपके देवता है। अगर ये आपको किसी बात पर डांटते हैं तो आप समझ लेना कि डॉक्टर की वो दवा है ये, जो कड़वी लगती है लेकिन करती बहुत फायदा है। और अगर आपको कभी मार पड़ जाए तो समझ लेना कि डॉक्टर बीमारी पर जब इंजेक्शन लगाता है, हमको जितना दर्द होता है, लेकिन वो करती फायदा है। इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है कि आपके शरीर को तत्काल फायदा हो जाए। तो माँ बाप अगर कभी आपके ऊपर हाथ उठा दे तो इसलिए उठाते हैं कि आप तत्काल आपका फायदा हो जाए, कोई आपका नुकसान ना होने पाए। उसके पीछे उनका मकसद बहुत पवित्र होता है, उनकी मंजिल बहुत पवित्र होती है, क्योंकि वो आपको सुधारना चाहते हैं, आपको अच्छे रूप में देखना चाहते हैं। और दुनिया में एक माँ बाप ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ रूप से आपकी तरक्की को देखना चाहते हैं और आपकी तरक्की को दिल से स्वीकार भी करते हैं। उनको आपसे कभी जलन नहीं होती, वो आपके कंपटीटर नहीं है, वो आपके प्रतिस्पर्धी नहीं है, वो आपके ऐसे फरिश्ता हैं जो चाहते हैं कि हर प्रकार से आप महफूज रहें। इस मकसद से वो आपके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार और आचरण करते हैं। इसलिए समाज में तो हर नियम का कुछ न कुछ अपवाद होते हैं। निकंदन राक्षसों के वंश में प्रहलाद होते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। लेकिन दोस्तों, निराश होने की जरूरत नहीं है, उम्मीद तोड़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, अगर हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो हमको तन भी स्वस्थ रखना है
मन भी स्वस्थ रखना है, अपना संस्कार भी स्वस्थ रखना है और अपना व्यापार भी स्वस्थ रखना है। हर प्रकार से अगर स्वास्थ्य की बात करेंगे तब जाकर के भारत विश्व गुरु बनेगा। भारत मंचों पर बात करने से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भाषण देने से विश्व गुरु नहीं बनेगा, अपने आचरण में परिवर्तन करने से विश्व गुरु बनेगा। और ये परिवर्तन भारत की जनता कर सकती है। भारत के रहनुमा और जिन्होंने ठेकेदारी ले रखी है उनकी वजह से भारत का सुधार नहीं होगा। इसलिए आप चाहे इंडिया के हो और चाहे भारत को, संस्कार तो अच्छा रखना पड़ेगा आपको। और जब तक संस्कार अच्छा नहीं होगा इंडिया का भी कोई मतलब नहीं और भारत का भी कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि आंधियों में भी निशा का दीप जलना जिंदगी है, पत्थरों को तोड़ निर्झर का निकलना जिंदगी है। चाहता हूं छाया तले 2 घड़ी विश्राम कर लो, किंतु कोई कह रहा दिन रात चलना जिंदगी है। इसी उम्मीद के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़े, हमारी शुभकामना है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका।